हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 4 जिसका नाम है ऊष्मा या हीट, इसके सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठगत प्रश्न, जिसमें पहला है प्रश्न संख्या 1। बायां भाग कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बनाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। उत्तर है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती हैं। पाठगत प्रश्न, प्रश्न संख्या 1। क्या प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा हमारे शरीर का ताप मापा जा सकता है। उत्तर है नहीं। प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा हमारे शरीर का ताप नहीं मापा जा सकता है। प्रयोगशाला तापमापी या थर्मामीटर का उपयोग हमारे शरीर का ताप मापने के लिए सुविधाजनक नहीं है। प्रश्न 2। जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है। उत्तर है, जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तब वस्तु का तापमान तापमापी के बल्ब के तापमान के समान नहीं होने पर बल्ब का तापमान बदलता है। बल्ब के तापमान के बदलने से पारे के तल में भी परिवर्तन हो जाता है। पाठगत प्रश्न, प्रश्न संख्या 1। यदि दो वस्तुओं का ताप समान होगा तो क्या ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी। उत्तर है, ऊष्मा सदैव असमान तापमान होने पर स्थानांतरित यानी कि गर्म से ठंडे की ओर होती है। अतः दो वस्तुओं का ताप समान होने पर ऊष्मा का स्थानांतरण या ट्रांसफर नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। उत्तर है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं। नंबर 1। दोनों का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। नंबर 2। दोनों में पारे का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच अंतर। नंबर 1। प्रयोगशाला तापमापी में तापमान अपने आप गिर जाता है, परंतु डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग के कारण तापमान का तल अपने आप नहीं गिरता है। नंबर 2। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होता है। प्रश्न 2। ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर है, ऊष्मा चालक पदार्थ हैं कॉपर या तांबा तथा आयरन या लोहा। ऊष्मारोधी पदार्थ हैं जिसमें से कि ऊष्मा बाहर नहीं जा सकती है, प्लास्टिक तथा लकड़ी। प्रश्न 3। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी रिक्त स्थान के द्वारा प्राप्त होती है। उबलते हुए पानी का ताप तापमापी से नहीं नापा जा सकता। ताप को डिग्री रिक्त स्थान में नापते हैं। बिना किसी माध्यम के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को रिक्त स्थान कहते हैं। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण रिक्त स्थान प्रक्रम के द्वारा करेगी। 6। हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा रिक्त स्थान रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। उत्तर है, का कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी उसके ताप के द्वारा प्राप्त होती है। उबलते हुए पानी का ताप रिक्त स्थान में आएगा, डॉक्टरी तापमापी से नहीं मापा जा सकता है। ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। बिना किसी माध्यम के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम के द्वारा करेगी। तो ये सभी उत्तर रिक्त स्थानों में भरे जाएंगे।
6 है हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। प्रश्न 4, कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। कॉलम ए में है क थल समीर के बहने का समय, ख समुद्र समीर के बहने का समय, ग गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, घ हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय। इन्हें कॉलम बी के साथ मिलान करना है, जिसमें 1 नंबर में है गर्मियों, 2 नंबर में है सर्दियों, 3 नंबर में है दिन और 4 नंबर में है रात। इनमें हमें कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाना है। उत्तर देखते हैं। उत्तर है कॉलम ए में क का थल समीर के बहने का समय, कॉलम बी में से 4 है रात। ख है समुद्र समीर के बहने का समय, कॉलम बी में उत्तर 3 दिन। कॉलम ए में गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, कॉलम बी में सर्दियाँ, तो सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। कॉलम ए में घ है हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय, कॉलम बी में गर्मियाँ, तो इसमें आएगा 1 नंबर में गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पसंद करते हैं। प्रश्न 5, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर है कई परतों वाले बने हुए वस्त्रों में परतों के बीच में हवा एकत्रित हो जाती है तथा हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। इसी कारण कई परतों वाला वस्त्र उसी मोटाई के एक वस्त्र की तुलना में अधिक उष्णता प्रदान करता है। प्रश्न 6, चित्र को देखिए, अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। उत्तर देखते हैं। उत्तर में पतीले के अंदर जो पानी भरा हुआ है वहाँ पर ऊष्मा का संवहन हो रहा है, पतीले के अंदर ऊष्मा का चालन हो रहा है और नीचे से जो आग जलाई गई है वहाँ से विकिरण स्थानांतरित हो रही है। प्रश्न 7, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत या सफ़ेद पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए। उत्तर है श्वेत अर्थात सफ़ेद रंग में यह गुण होता है कि वह अपने ऊपर पड़ने वाली अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, अर्थात वापस लौटा देता है, अर्थात घर के अंदर नहीं आने देता है, जिससे बाहर से बहुत कम ऊष्मा घर के भीतर प्रवेश कर पाती है। अतः घरों को गर्म होने से बचाने के लिए इनकी बाहरी सतह पर श्वेत या सफ़ेद पेंट किए जाने की सलाह दी जाती है। प्रश्न 8, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया है। मिश्रण का ताप होगा क 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ख 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, ग 20 डिग्री सेंटीग्रेड, घ 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। इसका उत्तर है घ 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। प्रश्न 9, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरें। 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के जल में डुबोया गया है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा क लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, ख न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, ग जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी, घ दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है ख न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। प्रश्न 10, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है। इसका दूसरा सिरा क चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, ख संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, ग विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा या घ ठंडा नहीं होगा। उत्तर है घ ठंडा नहीं होगा। प्रश्न 11, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर या तांबे की तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है क तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, ख ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, ग स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है।
घ स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। उत्तर है ग स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। इस तरह से हमारे सभी प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।